रामबन से भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट सूरज सिंह परिहार को पार्टी द्वारा मैंडेट न दिए जाने पर परिहार ने अपने समर्थकों के साथ आज दल बल के साथ रामबन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सूरज सिंह परिहार शक्ति प्रदर्शन करते हुए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ उनकी पत्नी और भाई भी मौजूद रहे। प्रत्याशी कैंडिडेट में घोषणा आपका ये प्यार आशीर्वाद देकर मैं आपको नतमस्तक करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शर्मिंदा करता हूँ। लिहाजा अभी नॉमिनेशन का टाइम निकला जा रहा है, तो यहाँ से आगे मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ओनली सिर्फ 5 व्यक्ति ही अंदर आने के लिए समझ सकते हैं कि ये लोगों का प्यार आशीर्वाद है और इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मैं अपने जीवन का हर प्रयास करूंगा इनके इस जन सलाह और इतना समर्थन के लिए मैं इनका तहे दिल से सारी उम्र ऋणी रहूँगा। और आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैं अपना नामांकन करना चाह रहा हूँ और ये नामांकन सूरज सिंह का नहीं है, ये रामबन असेंबली के और ज़िला रामबन के लोगों का है। और ये जंग रामबन असेंबली के लोगों की, रामबन असेंबली की अपनी जंग है, वहाँ के हर एक लोगों की, हर एक वोटर की है। और उस जंग में इनका प्रत्याशी हर एक पार्टी का अपना नियम होता है, उनने जो कार्य किया होगा वो उनका कार्य उनको साझे, लेकिन जनता का काम अगर हमें साझ रहा है तो हम उसको नतमस्तक करें। नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट ने बीजेपी के लिए उम्मीद थी कि कोई लोगों को जनभावना के हिसाब से जिस तरह से जम्मू में लोग गए थे और जम्मू में मेरे को यहाँ से ले गए, जैसा ये हजूम आज देख रहे हो उस दिन भी ऐसा ही हजूम था। लेकिन शायद किसी को इसकी भनक नहीं लगी हो या पता नहीं लगा हो या उनने अंडर एस्टिमेट किया होगा। तो लेकिन उस दिन फिर जम्मू में अगर 2,500 व्यक्ति पहुँच सकते तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कितने हज़ारों की संख्या में लोग थे, आपने खुद ही देखे होंगे।
वो एक अब इतिहास का एक पल रह गया। जो कुछ था सो गया, अब जो है वही है। आपने देखा होगा कि ऊपर वाला जो करता है अच्छाई के लिए करता है। अगर लोगों के बीच में लोगों की चाहत थी कि उनकी नुमाइंदगी करने के लिए उनके मुताबिक कोई प्रत्याशी हो, तो लोगों को असेंबली में अगर कोई प्रत्याशी भेजना हो, और भी साधन है। आज हमने इंडिपेंडेंट लोगों के कहने में फार्म भर दिया और मुझे पूरा विश्वास है ये इलेक्शन कोई सूरज सिंह नहीं लड़ रहा है। ये खाली है सूरज सिंह या सूरज सिंह के परिवार का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है रामबन के भविष्य का। ये इलेक्शन है रामबन जिला के भविष्य का। और ये इलेक्शन है हम यहाँ जहाँ गांव के लोग हैं, सराज के लोग हैं, जुंदार के लोग हैं, पार अपनी परनोत गांधरी की बेल्ट है, बटोत की बेल्ट है, ये वट्ठन की बेल्ट है, मैत्रा की बेल्ट है, बलाउत की बेल्ट है, ये उनका इलेक्शन है। और ये सारा जो एरिया है धुंधराट से लेके जितनी भी एरिया है, और ये सारा उन लोगों का इलेक्शन है। और ये लोग चाहते हैं कि उनका भविष्य किनके हाथों में सुरक्षित है। अगर इन्होंने डिसाइड कर दिया कि रामबन असेंबली की तरक्की के लिए उनको सूरज सिंह प्रत्याशी चाहिए, तो निसंदेह ही ये मेरे को असेंबली में पहुंचाएंगे। देखो ये लोग तभी नाराज हो सकते हैं जब मेरी बदकिस्मती होगी, जब मैं इनके साथ बेईमानी करूं, जब इनकी बात नहीं सुनूं या इनके हिसाब से नहीं चलूं और इनकी मदद नहीं करूं। लेकिन ये मेरे को अच्छी तरह से जानते, पिछले 30 साल से मैं इनके बीच में रहता हूं। जहां आज तक कौवा भी नहीं पहुंचता होगा उस घर तक में सूरज सिंह परिहार पहुंचा है। और जिस गांव में भी पहुंचा होगा जहां बड़े बड़े लीडर आज काले खा बनते हैं ना, उन्होंने उस गांव का नाम भी नहीं पता होगा, वहां तक गए। इनके बीच में प्यार अगर है तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में हमदर्दी जो पैदा हुई है, ये समाज सेवा और इनका जो हमदर्दी प्यार मोहब्बत है, इसको मैं नतमस्तक करता हूं और इनको नमन करता हूं और इनके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। देखो अभी तो 18 तारीख को इलेक्शन होगा। 18 तारीख आने वाली जो है उस दिन वोटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि जिस साहब का जन सलाब है तो दूसरे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होना तय है, क्योंकि ये इलेक्शन रामबन की जनता, रामबन की असेंबली की जनता लड़ रही है और ये अच्छी तरह से जानती है क्या निर्णय लेना है। रही बात तरक्की, और उसके लिए हम अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। 30 तक हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा, जो कि पंचायत और वार्ड लेवल का मैनिफेस्टो होगा और असेंबली सेगमेंट का मैनिफेस्टो होगा। तो हर एक आदमी ने दबा के रखा है, बाहर के आदमी नमस्कारी करके चल गए, हम लोग मुंह देखते रह गए, है ना। हमारे तो लोग राज करके हम नहीं कर सकेंगे, हमारे जैसे बच्चे आपके बच्चे बात करेंगे राज, तो हमने सच्चाई को ढूंढना। क्यों हम अपनी शक्ल को दिखाओ, अपने दिमाग से काम करना है, इसके किसी के दिमाग से काम नहीं करना है। इंसाफ देखना है और कुछ नहीं देखना, सच्चाई देखनी है, इंसाफ देखना है, असूल देखना, हुकूमत का बर्ताव देखना है। डिस्ट्रिक्ट रामबन में हुकूमत क्यों नहीं है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में हुकूमत है, नौकरियां क्यों नहीं है? उनके लिए कोई आगे कदम बढ़ाने के लिए जगह क्यों नहीं है? फिर हमारे डीलर जो लक्ष्य गया, अच्छे से सुनना भाई साहब, मेरे घर में, मेरे वासी घर में एक डीलर है जिसने दो उनके लिए बोरू अलहदा किए जाते हैं आटे और चावल के, और गरीबों को घुसमना जाता है। एक गरीब भगत ने अपने आवाज उठाई, उसको उस खटपेंच और लंबरदार ने लातों से गूंदा और वो डर के मारे छुप गया। निःशुल्क राशन बिक जाता है, निःशुल्क किसी को नहीं मिलता। क्या बेइंसाफी है। हम तो नहीं चाहते कि क्या दबाव हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्या दबाव हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तेज होती है, पर इतने लोगों को देख के तो मुझे भरोसा हो गया है कि यही असली जीत है। इतने लोगों का प्यार सम्मान मिल रहा है, तो इससे बड़ी जीत क्या है। वो तो रिजल्ट की बात तो बाद में देखेंगे, लेकिन जब जनता का प्यार मिलता है ना, इतनी मोहब्बत मिलती है, तो इंसान समझो पहले ही जीत चुका है। तो मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन सब लोगों ने इतना प्यार सम्मान हमें दिया है, तो मैं इनसे भी मतलब एक वादा चाहती हूँ कि कभी भी ये लोग निराश ना हो। इनकी जितनी भी उम्मीदें हैं उन पर हमेशा खरा उतरे, और कहीं अगर कमी रह जाएगी तो मैं जिम्मेवार हूँ कि आप आए, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हम खुद आपका काम आपके साथ चल के करेंगे। हम कभी भी आप लोगों को निराश ना करेंगे। आप लोगों को आगे भी हमारे साथ चलना है, तो हर काम हम सब मिलजुल कर करेंगे और आप लोगों का साथ और सम्मान हमें चाहिए। ये इलेक्शन आपका इलेक्शन है। ये इलेक्शन निसंदेह ही जीत के लिए लड़ना है, हमने जीत के लिए करना है और सुनिश्चित करनी है जीत। और कहीं अगर कभी कभी होगा भी, क्योंकि फोन हजारों फोन आएंगे, मैं रिटर्न कॉल कोशिश करता हूं कि सबको हो जाए, मैं करूंगा भी। कहीं अगर नहीं भी पहुंच पाए, हर जगह आपने यानी कि कार्य करना है। पोलिंग बूथ जीतना है, उस पोलिंग बूथ की जीत सुनिश्चित करोगे तो मान लेना इलेक्शन हमने 100% जीत लिया। तो
अभी थोड़ी देर हम वेट करेंगे, काफी गाड़ियां आ रही हैं, तो गाड़ियां आएंगी तो फिर निकलेंगे हम। ठीक। अगर कोई सुझाव होगा तो मैं इधर ही हूँ आपके बीच में, कुछ भी होगा मेरे को बता दो। फिर इधर आना है हमने, बाहर से इधर आना है, खाना खाएंगे, उसके बाद जाना नहीं है कहीं। एक दिन आपका और 5 साल मेरे। ये मैंने इसलिए घर पे बुलाया था ताकि आपको पता लगे कि मैं रहता कहूँ। ऐसा नहीं कि ढूंढते रहोगे कोई शेरी, कोई त्राउल, कोई जम्मू, कोई ना। ये घर होगा, यहीं पर आना है। हॉस्पिटल इधर है, कोर्ट इधर है, पार डीसी ऑफिस है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यहाँ पुलिस स्टेशन इधर है। दिन हो रात हो जो कुछ हो, अगर किसी को भी प्रॉब्लम पड़ेगी ये 24 घंटे दरवाजे खुले होंगे। इसके लिए यानी कि सारे जब लोग आते हैं तो फिर इकट्ठे जाएंगे, लेकिन पार जाके नॉमिनेशन में मेरे को हो सकता है उधर थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट, तो वहां से फिर इधर आएंगे, यहाँ करेंगे, लंच करेंगे, भोजन करेंगे, दिन का खाना करेंगे, तो फिर उसके बाद स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, पैदल जाएंगे ना? हाँ पैदल। एक बात याद रखना, जब मैं बोलूंगा ये जिस तरह विक्ट्री की ना, सारे विक्ट्री ऐसे करो, यानी कि दूसरों के कलेजे कांपने चाहिए कि ये हो क्या कर रहा है। होंगे तो कोई नहीं हिला सकता है। आप मजबूत है तो सारी जनता मजबूत है। ठीक है ना? पंडित सूरज सिंह परिहार रामगढ़ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम कृष्ण सिंह है, कृष्ण सिंह मनास। मैं जो पंचायत से हूँ, देहाती इलाके से हूँ। ये जो हमारा मंसूबा है, इतनी जनता जो उमल कर आई है, ये इसलिए आई है कि जो इधर कैंडिडेट चाहिए उस कैंडिडेट को उस मुताबिक टिकट नहीं मिलती है। इस जनता ने 3-4 हजार जम्मू बीजेपी पार्टी ऑफिस में गई, उधर भी अनदेखी गई। वहाँ डॉक्टर जितेंद्र साहब ने के पास गई, उन्होंने बोला 2-3 हजार आदमी जाओगे क्या आप लोगों को टिकट दी जाएगी। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए पार्टी हेडक्वार्टर के। इस जनता को देखा क्या गया, इन्होंने एक मंसूबा बनाया कि हम क्यों नहीं अपने एक कैंडिडेट को उठाएं जो पूरा अपने रामगढ़ कंस्टिट्यूएंसी की जिसको चाहती है। इसके साथ ही दुनिया ने जब टिकट ना मिलने के बाद, मैंडेट ना मिलने के बाद एक मंसूबा अपना बना दिया कि हमने एक गठजोड़ करना है, अपना नुमाइंदा उठाना है रामगढ़ से। इस वक्त बहुत मजबूरी है, रामगढ़ को सूरज सिंह जरूरी है। इसलिए ये जनता जनसंघ लाभ जितना आया है ये सूरज सिंह के साथ है और भारी बहुमत से ये जीतेगा। इसके पास जनसंख्या ज्यादा है, वोट ज्यादा है, जो आदर्श पार्टियां इतना वोट किसी के पास नहीं है। पूरा देहाती बेल्ट जितनी भी है वो सूरज सिंह परिहार के साथ है। इन्हीं वर्डों से मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान। लीडर के जो पॉइंटिंग होने चाहिए सूरज के अंदर है, गरीबों में जाना, देखना, उठना बैठना, किसी की मजबूरी को देखना, किसी की हर हालात को नजरअंदाज करना। मगर बाकी यहाँ आज तक हमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना मिला जो गरीबों की नजर उठाए। यहाँ कंपनी आया, यहाँ कंपनी में एक लेबर लगने के लिए 35,000 से 60,000 तक पैसा रखा गया। अंदरूनी जो 35-40 हजार 60 हजार भरेगा उसको नंबर मिलेगा, वो लगेगा। उधर से जो जनता दूसरी थी उस जनता को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। किसी ने दूसरी गरीब जनता को कोई किसी ने कंपनियों में नहीं लगाया। पैसा मिला तो सब कुछ हुआ, जिस जगह पास पैसा था उसको कुछ नहीं मिला। इसलिए इस नेता में सब एबिलिटियां हैं। ये हर आदमी हर गरीब के घर में पहुंचता है, हर जगह पहुंचता है, हर जगह हर गरीब हर इंसान के साथ इसका मेल मिलाप है। इसमें ये सब खूबियां हैं जो बाकी किसी कैंडिडेट में ऐसी खूबी नहीं है, जिसके कारण इतना जंग सलाप इसके साथ है। आप पीछे भी घुमाइए, सारे घुमाइए, कितने 10,000 से ज्यादा पब्लिक उसकी इसके साथ इस वक्त है। कुछ पब्लिक हमारी इसके बाद कुछ पब्लिक हमारी जामू में रुकी है जो कि 5-6 हजार के औसत में है। तो इधर से चलो अंदर 5 ही आदमी जाते हैं अपने गेट्स के अंदर, तो बाकी ये जनता सारी यहाँ खड़ी है। और हम ये चाहते हमारी ये जनता प्यार भरा दिल सूरज के साथ ऐसा ही बना रहे और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। 100% ये जीत हमारी पक्की है। मैंने पार्टी ऑफिस के बाहर में दावा करके दिया है, लिख के देंगे रिटर्न में। 10,000 से जीत होगी, 10,000 से। किसी को अंदाज नहीं होना चाहिए कि सूरज सिंह जीत नहीं सकता। सूरज सिंह 10,000 ज्यादा से जीतेगा सारी पार्टियों से, ये हम लिख कर देते हैं और ये दावा करते हैं सूरज सिंह 10,000 से ज्यादा जीतेगा। श्याम सिंह का कोच है, पक्का जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे।
देखिए पता क्या बात है, ये हिली एरिया है, ये हिली टेरेन है। यहाँ पर एक तो आदमी जो है ना वो सेहतयाब होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हर जगह पहुँचे तो वही आदमी यहाँ कामयाब हो सकता है। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है जो इसके अंदर है। अगर इसके अंदर ईमानदारी नहीं होती तो ये आदमी इतने आदमी नहीं जुटा सकता। हमें जम्मू में जिस दिन हम गए पहली बार तो उधर बेचारे हमारे साथी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव बीन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ट्वाइस, प्रायर टू दैट आई वाज मंडल पर्सन थ्राइस, प्रायर टू दैट आई वाज जनरल सेक्रेटरी एज वेल डिस्ट्रिक्ट कोटा भारतीय जनता पार्टी, एंड नो आई वाज टिल डेट स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर। देखिए ये इंडिपेंडेंट मजबूरी है, मजबूरी इसलिए कि जनता इसको चाहती है, लोग बदलाव भी चाहते हैं, और लोग जो इसके मुकाबले में कैंडिडेट है वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, अपना ही बच्चा है, वो भी ये भी मुझे बच्चे के समान है। सवाल ये है कि उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। बड़ी बात एक तो ये है कि ये कानून भी है, कानून भी जानता, वैसे भी अदालत के अंदर लोगों की थोड़ी बहुत मुफ्त सहायता भी करता है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है रामबन की, उसका प्रेसिडेंट है। यहाँ भी वो ये वाइस प्रेसिडेंट था भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट रामबन का, तो कोशिश भी करता रहा। ये कोई एक दिन में इतनी सी मेहनत करने से एक दिन में इतने लोग नहीं जुटा पाता है आदमी। ये पिछले 2-3 साल से लगा हुआ था इस काम में, और मैं मतवातर इसकी सपोर्ट में था। मैं क्योंकि अब मैंने अपने हाथों से जिन लोगों को बनाया, ये कुदरती एक ज़माना था, हमारे ज़माने में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनता था तो उधर से ही मिलते करते थे कि यार आप बनो, क्योंकि मिल्टन का दौर भी था, डर भी था, और फिर कहीं हुकूमत नहीं, ना इधर ना उधर। तो मैं एक बार नहीं 2 बार बल्कि 3 बार प्रेसिडेंट रहा, 4 बार रहा मंडल प्रेसिडेंट वगैरह लगा के। तीसरी बार मुझे फिर कह रहे थे कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनो। मैं नहीं बना, मेरी घरेलू कोई मजबूरी थी, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम थी घर की, तो मैंने कहा यार आप मैं नहीं कर सकता। मैंने अपने साथ जिसको, जब मैं मंडल प्रधान था जनरल सेक्रेटरी बनाया, जब मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया, फिर मैंने उसको प्रेसिडेंट भी बनाया शमशेर सिंह के टाइम में। तो फिर लोगों के कुछ दिमाग बदल भी जाते हैं। अब ये लड़का तो नया नया आया था पार्टी में, इसका काम दरअसल पॉलिटिक्स नहीं है, ये कारोबारी आदमी है। हाँ, तो कारोबार में इसको कोई ठीक है, कोई तरक्की करे, हमें कोई एतराज नहीं है। कारोबार इसको अच्छा फला फूला, शायद उसमें कोई बड़े लोगों का भी साथ सहयोग होगा इसको, वरना ओवरनाइट कोई आदमी लखपति से या हजारपति से करोड़पति नहीं बनता है। लेकिन अब पैसा कोई कंसिडरेशन नहीं होती है जी। पॉलिटिक्स में आदमी सादा, ईमानदार और लोगों का जो काम करे उसी को लोग चाहते हैं। देखो ये अगर फितरत को हो इसको इंसान की, या कोई हवाई ऐसी है, लेकिन हमने वो ज़माना भी देखा है। यहाँ के 3-4 MLAs का मैं नाम लूँगा आपको। यहाँ अख्तर नज़ामी हुए यहाँ MLA 72 में बने थे। मुसलमान था, हमारा दोस्त था, सीनियर था हमसे, कभी कोई एक पैसे का इल्ज़ाम उस पर। PN राजू रहे, जगदेव सिंह बनलाल रहे, इवन भारत गांधी रहा, बड़े ईमानदार लोग थे। कोई मतलब अब जब ये मटीरियलिज्म आ जाती है दिल के आदमी के जहन में, तो वो सारा काम बिगाड़ देता है। उसमें क्या होता है, फिर वो अपने लोगों को भूल जाता है और जो पराये लोग होते हैं उनको चूज करता है। क्योंकि अगर वो कोई रिश्वतखोर बन गया तो अपनों से मत खानी, वो तो रिश्वत खाएगा फिर दूसरों से खाएगा। जो दूसरे लोग होंगे जिनके साथ जान पहचान नहीं होगी, सिर्फ इसलिए आएंगे कि हमारा काम निकले और पैसे देंगे, तो ऐसे होता है। लेकिन हर एक आदमी ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग आज भी देश के अंदर हैं। अब प्रधानमंत्री जी हैं तो उन अनब्लेमिश्ड कैरियर है उनका, कौन कह सकता कि उन्होंने कभी जिंदगी में देरी की है या कभी उन्होंने पक्षपात किया हो या कोई परिवारवाद किया हो। तो इधर तो हमारे GRS होते हैं, एक छोटी सी पोस्ट है GRS की, वो 6,000 तो फिर 9,000 की तनख्वाह है, तो 12 लास्ट हो गई अब उनके पास है। बड़ी अच्छी महंगी 10-12 लाख की गाड़ी है, कोठियों 1-1.5 करोड़ की बना के रखी। तो उधर क्या करोगे आप? इस समाज को बदलने के लिए कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अभी ये लड़का नौजवान है, अगर इसको अपना कैरियर जो है इसने बनाना है पॉलिटिक्स में, तो इसको चाहिए कि अपनी छवि साफ सुथरी रखे। तो जीत है इसकी, ये यकीनन मैं कह सकता हूँ, ये जीतेगा और अच्छी अक्सरियत से जीतेगा, काफी वोटों से जीतेगा। क्योंकि हमारे यहाँ 162 पोलिंग बूथ थे, अब कोई 174 पोलिंग बूथ हो गए। तो आज की डेट में मैं सुबह हाजिरी करवा रहा था, तो हर पोलिंग बूथ से कम से कम 10, 15, 20 इस तरह से आदमी आए हैं। तो इसका मतलब जो है कि हर पोलिंग बूथ तक अप्रोच है, और यही लोग अगर 10 दिन डट जाए अपने फील्ड में तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई यहाँ 20,000, 25,000 वोट लेने वाला 4-5,000 वोटों की लीड से जीतता है, और हमें जो इस वक्त लगता है हम 40,000 प्लस ही वोट लेंगे, कम नहीं लेंगे।
जनता आई थी हमारे इस वोट में, आज उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उन सबको मैं ये जिताना चाहता हूँ कि जो बात हमने पार्टी ऑफिस के बाहर की हुई थी जम्मू में जाकर, जनता का एक विषय था कि जब भी अनाउंसमेंट हुई थी उन्होंने ये तय कर लिया था कि सूरज सिंह जी को रामन से हमें इस पर एमएलए बनाना ही है, क्योंकि पार्टी से हम ग्राउंड लेवल से जुड़े थे और हमने दिन रात करके पार्टी के लिए काम किया है। तो लोगों ने जब ये चीज कही और प्रयाग साहब को आगे जम्मू ले गए तो हमने एक पार्टी तक आवाज बजानी थी कि आप जो है लोगों की आवाज सुन लीजिए, लेकिन आपके सामने जितना जन सलाब उस दिन था, हर एक बंदे ने अपनी मांग रखी, वहां पे आवाज दी, पार्टी के हाई कमांड जितने भी नेता थे वहां पे उन सबको अपना ये मैसेज दिया कि इस बार आप गलती ना करके जो ऐसा कैंडिडेट है जो ग्राउंड लेवल जुड़ा है, जो हम सब के बीच में है, उसको मैंडेट दिया जाए ताकि हम रामन की सीट जो है जीत ले। लेकिन उस समय के बाद हमें पता चला कि पार्टी ने जो कल के दिन में अपने निर्णय लिया उसमें जो है दूसरे कैंडिडेट को टिकट दी गई। इमीडिएटली जब से ये निर्णय हुआ सारे लोग तो विश्वास कर रहे थे, क्योंकि ये एक नेता भाजपा में ऐसे नेता थे जो पब्लिक से जुड़े हैं और रामबन डिस्ट्रिक्ट में आप किसी भी कोने कोने में जाओ, जब ये भाजपा के कार्यकर्ता में थे, लोगों के बीच में होते थे और लोगों को विश्वास था कि आने वाले समय में भाजपा जो है इनको आगे करेगी। लेकिन कल इन सब लोगों का सपना चूर चूर हो गया। लोगों को ये भी विश्वास था कि जब हम जम्मू गए हैं हमने अपनी आवाज जो है हाई कमांड तक पहुंचाई है, जरूर ये हमारे हक में निर्णय लेंगे। लेकिन जब निर्णय हमारे विपरीत हुआ, इमीडिएटली लोग गाँव से आना शुरू हो गए थे, रात को भी हजारों की संख्या में थे। और आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये रामबन की जनता और जितने आए हुए लोग हैं ये सारा कुछ इस चीज का बयां है कि जो बात हमने उस दिन रखी थी, अब हमने इस बात का रिजल्ट हमने मिलजुल के हमने 18 तारीख को दिखाना है और अपनी असेंबली रामबन से सूरज सिंह परिहार को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ताकि वैसे दिल्ली तक जाए। पैसे वालों से पैसे की जीत नहीं होती है, उस बंदे की जीत होती है जिसके साथ लोग जुड़े हैं। हम ये आपके माध्यम से पूरे दिल्ली तक ये आवाज उठाना चाहते हैं। ऐसा मत सोचो, जितने कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं और उनमें से कोई लोग आपके साथ जुड़े होंगे जो फाइनेंशियली साउंड होंगे और उनकी बात आप ऊपर तक चलोगे। आज ये दिल्ली तक मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग जनता के साथ जुड़े हैं, जनता हमेशा उस बंदे के साथ होती है। और दूसरी बात ये है, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी जो है एक कमेटी कंस्टिट्यूट होगी, जो हमारा मैनिफेस्टो है वो तैयार हो रहा है, विद इन डेज आपके बीच में आएगा और आपके बीच में हम बता देंगे कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा मैनिफेस्टो ये है कि जो लोगों से, पिछलों से, बुजुर्गों के साथ जुल्म हो रहा है, उसकी आवाज जो है असेंबली में इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी मदद से हम ये आवाज पहुंचाएंगे। आने वाले समय में सूरज जी के होते हुए इस रामबन का नक्शा जो है बदल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे साथ आप सब भाइयों का ये विश्वास है, जो आने वाले समय में जब हमारे कैंडिडेट जो जीत के जाएंगे उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ, इस स्टेज में आप सबके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये आप लोगों का प्यार है हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेगा और हम लोग जो है आपके लिए 24 घंटे किसी भी टाइम आपकी मदद के लिए पहले भी थे, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। बस आप सब लोगों से विनती है कि हमारा मैनिफेस्टो का वेट की जाए और गांव में जनता तक हमारी आवाज पहुंचा के हम सब मिलके जो है इस बार सूरज सिंह परिहार जी को रामबन से एमएलए कैंडिडेट हमें असेंबली में पहुंचाना है। बस ये हम सब का प्रण है और लोगों का ये आज विश्वास देके हम ये तय कर चुके हैं कि लोगों का जो उस दिन विश्वास था, आज 50 गुना ज्यादा विश्वास बढ़ के लोग यहाँ पे आए हैं और अपना जन समर्थन को देके हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार सूरज सिंह परिहार की जीत होगी और ये असेंबली कैंडिडेट होंगे। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।